गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में हमारा टॉपिक है वर्ब फिलअप। ओके स्टूडेंट्स, तो देखेंगे वर्ब फिलअप आप किस तरह से किसी भी पर्टिकुलर वर्ब को अपने सेंटेंस के साथ में अरेंज करते हैं या फिल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उससे पहले हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे वर्ब फिलअप करने के लिए। ओके, देखेंगे वर्ब की करेक्ट फॉर्म को भरने के लिए सभी टेंसेस का नॉलेज होना ज़रूरी होता है। ओके, लेकिन फिर भी छात्रों की सुविधा के लिए जो एक पर्टिकुलर जो टिप्स है वो दिए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखेंगे सबसे पहले है हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे जब किसी वाक्य में निम्न एडवर्ब्स दिए गए हों तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देते हैं जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होता है। ओके स्टूडेंट्स, देखेंगे ऑलवेज, नेवर, ऑफन, यूजुअली, डेली, एवरीडे, नाउ ए डेज, इस तरह से वर्ब को हम फिल करते हैं। देखेंगे ही ऑफन्स, ही ऑफन, ऑफन के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा ही ऑफन बाथ्स, क्योंकि वर्ब में एस या ई एस जोड़ देते हैं कब, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम वर्ब में एस या ई एस जोड़ देते हैं। उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो होते हैं जिन काल से या जिस काल से हमें भूतकाल के बारे में पता चलता है। उसके अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज़ करते हैं, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, इसके अंदर यस्टरडे, लास्ट ईयर, एगो, 1980 आदि शब्द भूतकाल का बोध कराते हैं या भूतकाल के बारे में हमें जानकारी देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखेंगे क्वेश्चन क्या है हमारा, बेनज़ीर भुट्टो डैश टू हर कंट्री लास्ट ईयर रिटर्न। अब देखेंगे यहाँ पर वर्ब जो है रिटर्न है, तो यहाँ पर वर्ब रिटर्न को हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिटर्न्ड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बेनज़ीर भुट्टो रिटर्न्ड टू हर कंट्री लास्ट ईयर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जब वाक्य में फ्यूचर टेंस का बोध कराने वाले शब्द आते हैं, कौन से, जैसे टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, कमिंग ईयर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हम लगाते हैं विल और शैल। ही, शी, इट, आई, यू, दे, इनके साथ में लगाते हैं हम विल, और सब्जेक्ट आई और वी के साथ में यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ में लगाते हैं शैल। और फ्यूचर टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। देखेंगे कंचन डैश बैक नेक्स्ट मंथ कम, तो कंचन के साथ में हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब विल, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, कंचन विल कम बैक नेक्स्ट मंथ, यानी कि कंचन अगले महीने आएगी। यदि किसी वाक्य में डू, डज या डिड आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है, वो सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए होता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट टाइप में डू और डज लगाते हैं और या डिड लगाते हैं। उसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब के डू, डज और डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखेंगे जैसे ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, शी डिड नॉट डैश टू टेम्पल यस्टरडे, इसके लिए वर्ब दी गई है गो, तो इस वर्ब में गो का ही यूज़ होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी डिड है। जहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड, डू, डज आती है वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा शी डिड नॉट गो टू टेम्पल यस्टरडे। ओके स्टूडेंट्स, जब सेंटेंस में हैज़, हैव, हैड दिया हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखेंगे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, आई हैव नेवर डैश सी सच ए ब्यूटीफुल बर्ड, तो आई हैव, हैज़, हैव, हैड के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, अब हमारा इसका आंसर वर्ब जो है सी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन, तो आई हैव नेवर सीन सच ए बर्ड। ओके स्टूडेंट्स, देखेंगे हैव यू एवर, इसके लिए वर्ब दी गई है गो, तो इसकी वर्ब हो जाएगी गॉन। ओके, हैव यू एवर गॉन टू मुंबई। हैज़ नेवर आए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जब दो क्लोज, एक क्लोज इफ़
अनलेस, टिल, अनटिल से शुरू हो तो इन शब्दों से शुरू होने वाले वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएं तथा दूसरी क्लोज को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ओके, देखेंगे इफ़ शी अभी मैंने आपको बतलाया, अगर इफ़ से हमारा पहली क्लोज स्टार्ट होती है तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो गो में क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। इफ़ शी गोज टू मार्केट शी विल बाय सम क्लोथ्स। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है हमारा, ही विल नॉट पास अनलेस। वर्क में क्या जुड़ जाएगा, वर्क्स जुड़ जाएगा, वर्क्स हार्ड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जब सेंटेंस के लास्ट में सिंस फॉर के बाद समय दिया हो तो क्या हो जाएगा, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम यूज़ करते हैं। देखेंगे दी बॉयज़ डैश प्ले 4 to hours। देखेंगे इस सेंटेंस के अंदर टाइम, पर्टिकुलर टाइम दिया गया 4 to hours। तो क्या हो जाएगा, दी बॉयज़ प्लूरल नाउन के लिए हेल्पिंग वर्ब हम हैव लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, दी बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग 4 to hours। बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं। कौन से 2 घंटे हैं ये हमें पता नहीं है, इसलिए हमने इसमें प्रेपोजिशन 4 का प्रयोग करा है। इनडेफिनिट टाइम को शो करने के लिए हम 4 का प्रयोग करते हैं और डेफिनिट टाइम को शो करने के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में जब किसी वाक्य में यट या सो फार अभी तक आ जाए तो सब्जेक्ट के अनुसार हैज़, हैव तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अर्थात वो जो टेंस होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, अभी के लिए, अभी तक के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखेंगे मीरा हैज़ नॉट कम यट, मीरा अभी नहीं आई है। ओके स्टूडेंट्स, यदि वाक्य के शुरू में ओ दैट, वुड दैट, आई विश दैट आया हो तो ब्रैकेट में बी दिया हो तो हमेशा वर आएगा, क्योंकि इमेजिनेशन जब हम करते हैं तो उसमें हम आई के साथ में हमेशा वर का यूज़ करते हैं। ओ दैट आई वर ए क्वीन, काश मैं एक रानी होती। जब वाक्य में केवल ऑलरेडी या बिफोर दिया हो तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। देखेंगे वी हैड ऑलरेडी सीन दिस फिल्म। ओके स्टूडेंट्स, अगला है क्वेश्चन है हमारा, दे डैश ए लेटर टू मी बिफोर सेंड। तो क्या हो जाएगा, दे हैड सेंट ए लेटर टू मी बिफोर। जब 2 क्लोज एक साथ बिफोर से जुड़े हों, अर्थात दोनों के बीच बिफोर आया हो तो पहला क्लोज पास्ट परफेक्ट में और दूसरा क्लोज यानी कि पास्ट परफेक्ट प्लस इसके साथ में क्या होता है, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म और बिफोर आया हो तो क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में बनती है। अगला है हमारा क्वेश्चन, द ट्रेन डैश स्टार्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। तो देखेंगे अब बाद वाली जो हमारी क्लोज है बिफोर के बाद वाली वो सिंपल पास्ट में है, तो यानी कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल में भी लिखा है, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। जब सेंटेंस में हमारा इज एम आर वाज वर दिए हों तो वह टेंस कंटिन्यूअस में होगा, अतः वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। ओके, देखेंगे सम बर्ड्स आर डैश फ्लाई, ब्रैकेट में हमारी वर्ब दी है फ्लाई इन द स्काई। ओके, अब देखेंगे सम बर्ड्स ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है, तो इसमें क्या करेंगे, वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। वर्ब क्या हमारी फ्लाई, फ्लाई में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा फ्लाइंग। ओके स्टूडेंट्स, अब अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है, आई वॉज रीडिंग ए नोवल, आई वॉज डैश रीड ए नोवल वैन ही केम। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज रीडिंग ए नोवल वैन ही केम, जब मैं नोवेल पढ़ रहा था जब वह आया। ओके, नॉट, परंतु पैसिव होने पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। बिल्कुल सही बात है, हमेशा हर पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो देखेंगे रावण वाज किल्ड बाय राम, क्योंकि रावण यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब वाज होगी, और देखेंगे पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। स्टूडेंट्स याद रखना, रावण हैज़ किल्ड बाय राम। ओके स्टूडेंट्स, जब एक साथ 2 क्लोज आएँ, उनमें से एक वाइल या वैन से शुरू हो तो उस वाक्य के भाव के अनुसार पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोनों में से कोई भी हो सकता है। देखेंगे आई सा ए स्नेक व्हेन आई डैश द रूम। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आई सा ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा, जब, व्हेन का मतलब है जब, आई
डैश दी रूम, तो क्या हो जाएगा, एंटर वर्ब को हम एंटर्ड में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई सा ए स्नेक व्हेन आई एंटर्ड दी रूम। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, कविता वाज रीडिंग वाइल सीमा डैश स्लीप, तो क्या हो जाएगा, इसमें हम वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे। तो क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि जो हमारा सेंटेंस है वाइल से अब हमारे इनको दोनों को हम कंटिन्यूअस में बनाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। कविता वाज रीडिंग वाइल सीमा वाज स्लीपिंग, कविता पढ़ रही थी जब सीमा सो रही थी। ओके स्टूडेंट्स, जब ब्रैकेट में बी दिया हो तो सब्जेक्ट व टेंस का ध्यान रखते हुए इनमें से हम क्या करते हैं, इज एम आर, वाज वर या विल बी, शैल बी फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखेंगे बीन। बीन जो है पास्ट परफेक्ट में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा पहला जो हमारा क्वेश्चन है, देखेंगे क्या है, आई डैश स्टडीइंग फॉर एग्जामिनेशन नाउ, तो क्या हो जाएगा, आई एम, बी का मैंने आपको बताया इज एम आर, वाजवर, विल, शैल, फ्यूचर टेंस में विल बी शैल बी हो जाता है, ये रहा यहाँ पर फ्यूचर टेंस में विल बी और शैल बी हो जाता है, यहाँ पर दिखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई एम स्टडीइंग फॉर द एग्जामिनेशन नाउ। अगला क्वेश्चन है, शी डैश डूइंग हर वर्क एट दिस टाइम यस्टरडे। अब देखेंगे यहाँ पर यस्टरडे से पता चल जाता है आसानी से, यहाँ पर इज एम आर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, वाज आएगा, वाज वर्ब में से लगाएंगे। अब जब हमारा सब्जेक्ट शी है तो हम उसके साथ में वाज लगाएंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, शी वाज डूइंग हर वर्क एट दिस टाइम यस्टरडे। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, वी हैव डैश इन मुंबई फॉर 2 ईयर्स। इसकी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब दी गई है वो दी गई है बी, तो क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पर टाइम दिया गया है फॉर 2 ईयर्स, तो क्या हो जाएगा, वी हैव बीन इन मुंबई फॉर 2 ईयर्स, यानी कि हम 2 साल तक कहाँ रहे, मुंबई में रहे हैं। देखेंगे जब कोई मॉडल वर्ब अकेली आए तो उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। मॉडल वर्ब आप जानते हैं, कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, आउट, टू। ओके, इनके साथ में हमेशा मॉडल वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यू शुड डैश टू स्कूल इन टाइम, तो हमेशा याद रखना डियर स्टूडेंट्स, किसी भी मॉडल वर्ब के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यू शुड गो टू स्कूल इन टाइम, तुम्हें विद्यालय समय पर जाना चाहिए। वी आउट टू डैश वीक एंड दी पुअर, इसका जो वर्ब है वो है हेल्प, तो क्या हेल्प का हेल्प ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हमेशा हम क्या करते हैं बेटा, किसी भी मॉडल के साथ में हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस, वी आउट टू हेल्प दी वीक एंड दी पुअर, हमें कमज़ोर और गरीबों की सहायता करनी चाहिए। देखेंगे जब किसी वाक्य में कोई भी ऐसा संकेत न दिया हो जिससे टेंस की स्पष्ट पहचान हो तो उसे प्रेजेंट टेंस के अनुसार वर्ब भरें। जैसे शी डैश इन दिस कॉलेज, स्टडी के अंदर क्या जुड़ जाएगा, वाई हटा करके हम आई ई एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, स्टडीज़ हो जाएगा। तो शी स्टडीज़ इन दिस कॉलेज। ओके स्टूडेंट्स, अब ये आपका जो टॉपिक है अभी ख़त्म हुआ और अब आप क्या करेंगे, कल मैं आपको इसके रिगार्डिंग एक्सरसाइज भी फिल करके भेजूंगा जो आप अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।